नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। नवरात्रि का समय है और इस समय हम लोग जिस शख्सियत के साथ हैं, नारी शक्ति ही हैं आप, अंजलि तिवारी आपका नाम है। और मुलाकात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका चयन भारतीय सेना में नर्सिंग सेवा में हुआ है। MNS भारतीय सेना मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के नाम से जानी जाती है और इसमें नर्सिंग की पोस्ट पर आपका चयन हुआ है। ये अमेठी की रहने वाली हैं अंजलि तिवारी। अमेठी के सहजीपुर गांव के अंतर्गत ठेंगहा पोस्ट आता है, यही इनका गांव है और गांव से ही ये ताल्लुक़ रखती हैं और यहीं से ही इनका चयन हुआ है। कुछ दिनों पहले अभी रिजल्ट आया था और समूचे अमेठी के लिए गर्व का क्षण है। ऐसे में आज हम लोग इनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनसे परिवार से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। इनकी सफलता की क्या कुछ कहानी रही है, कितना कुछ संघर्ष रहा है, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली, भारतीय सेना के लिए काम करने का मौका कैसे इनको मिला, ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले तो अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे चयन हुआ, सफलता कैसे मिली, क्या कुछ कहानी है बताना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि तिवारी। मेरा सिलेक्शन इस बार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में हो चुका है और मेरी इस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 15 है और मुझे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे अलॉट हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी सफलता की कहानी के पीछे मेरे परिजनों का, मेरे परिवार वालों का बहुत ही सहयोग रहा है और मैं अपने माता पिता, अपने परिवार वालों के लिए, अपने चाचा चाची एवं अपने पूरे परिवार का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्हीं के प्रोत्साहन के कारण और मुझे जो यहाँ वातावरण मिला पढ़ाई करने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिली और मेरे बाबा जी से भी मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा, परिवार में कैसे कौन कौन है आपके, और ये जो पढ़ाई है, प्रारंभिक शिक्षा है, कैसे कहाँ से हुई, और ये सेना में जाने के लिए कहाँ से प्रेरणा आपको मिली कि मुझे भारतीय सेना के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए? जी, मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है। तो और शुरू से ही मेरे पिताजी लगभग 20-22 वर्षों से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मेरे मामा जी कैप्टन PN मिश्रा भी सेना के बैकग्राउंड से ही रहे हैं। तो शुरू से ही मैंने इन लोगों को सेना के प्रति इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं प्रभावित हुई और मेरे चाचा जी भी हैं, वो भी अभी मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज मुझे दोनों का अवसर देता है, तो दोनों क्षेत्रों में अपनी सेवा देने का अवसर देता है। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था और मुझे इन्हीं लोगों से प्रेरणा मिली। अच्छा, चलिए, आपकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो कहाँ हुई और कहाँ से आपको लगा कि अब मुझे वहाँ जाना चाहिए सेना के लिए? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई अमेठी और गौरीगंज से ही हुई है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेपियन सेकेंडरी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने SJS पब्लिक स्कूल गौरीगंज से अपनी 9 to 12 कंप्लीट की है और वहीं मैंने क्लास 12th में 94.4% से हासिल किया। उसके बाद मुझे लगा मुझे अपने आप को 1 वर्ष का समय देना चाहिए। पिछले वर्ष मैंने 12th कंप्लीट की, फिर मैंने 1 साल का समय लेकर इस परीक्षा के लिए तैयारी की और सफलता प्राप्त। अच्छा, चलिए, बहुत सी ऐसी बालिकाएं हैं जो गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है कि वो सेना में और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे वो सेवाएं दे सकती हैं। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगी ये जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है इसके बारे में? जी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए सबसे पहले आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा। नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं क्योंकि आपको यहाँ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए सबसे पहले नीट परीक्षा में शॉर्टलिस्टिंग प्राप्त करनी होगी। उसके लिए आपको मेरिट में भी आना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आप नीट परीक्षा दीजिए, उसमें अच्छे से अच्छे अंक लाइए।
फिर उसके बाद जब आपकी वहाँ शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो फिर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जिसमें जनरल इंग्लिश और GK पूछा जाता है, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट उसकी तैयारी भी कीजिए। फिर पैनल इंटरव्यू फॉलोड बाय मेडिकल प्रोसीजर भी होता है, तो आप उसके तैयारी कीजिए। फिर आप अगर सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको फाइनल लिस्टिंग 220 की फाइनल लिस्टिंग में आप स्थान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी जो बालिकाएं हैं गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं? मेरा यही सबको संदेश है कि जीवन में अपने पैर पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी, परिस्थितियाँ आपके चाहे अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, आप मेहनत करिए, क्योंकि आपके माता पिता सच में आपकी सफलता की राह देख रहे हैं। मुझे ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका। हमारे साथ अंजलि के मामा जी हैं, कैप्टन PN मिश्रा जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई, और बिटिया की सफलता पे क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया की सफलता पे हम सभी गौरवान्वित हैं, और पूरे परिवार और पूरे गांव के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि बिटिया जो है सफलता हासिल किया है और अपने गांव, अपने परिवार, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। और इसकी सफलता का श्रेय इसके खास करके घर वालों को, इसके बाबा जी को है। इसको प्रेरणा देते रहे और इसको हमेशा कोशिश करते रहे, कहते रहे कि परिश्रम करो, परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। तो इसने उनके प्रेरणा स्वरूप हमेशा मेहनत से पढ़ाई किया है, मेहनत से आगे बढ़ा है, और इसमें कुछ कर गुजरने की जो जज्बा होता है वो था। तो अपने से पढ़ाई पे हमेशा फोकस किया है, और अपने जुनून को हासिल करने के लिए इसने ज़्यादा से ज़्यादा समय 15-16 घंटे 17 घंटे तक पढ़ाई किया है, जिसकी वजह से आज इसको ये सफलता मिली है। और हमारी सबकी ये शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले भविष्य में ये उत्तरोत्तर अपनी कामयाबियों को हासिल करती जाए, और पूरे परिवार वालों की, पूरे घर वालों की बहुत बड़ी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। ठीक। अंजलि के चाचा जी हम लोगों के साथ हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? लेकिन हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित का क्षण है। हमारी बेटी जो कि 220 स्थान में 15वीं रैंक ले आके हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित का विषय है। और हमारे यहाँ शुरू से ही सरस्वती माँ का वास रहा है। इसके लिए मेरे परिवारजन और हमारे पूर्वज ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हमारे यहाँ घर में लगभग सभी किसी न किसी पद को हासिल किए थे। मेडिकल फील्ड में मैं आगे बढ़ा, तो उसके बाद हमारे यहाँ पंडित भी, शिक्षक भी, मिलिट्री फोर्सेज, इंजीनियर भी, हमारे यहाँ सभी, और जर्नलिस्ट भी हमारे यहाँ भी अवेलेबल थे। तो लेकिन हमारे यहाँ भी मेडिकल फील्ड में बढ़ने वाला कोई नहीं था। तो हमने शुरुआत की और हमारी बेटी ने हमको एक शिखर तक पहुँचाया, और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और एक बिटिया हमारे घर की और भी आगे बढ़ने के लिए है कि जो हमारी लक्ष्य है कि वो सिविल में आने की कोशिश कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि वो आगे चल के भविष्य में वो भी सिविल में लाकर अपना नाम रोशन करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंजलि की दादी हैं, और बेटी की सफलता पे क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत बड़ी खुशी हमको मिली, उनके दादा चले गए, यही है हमको। और बहुत बड़ी खुशी, हमारा नातनी नहीं है, वो नाती है हमारा। और इस नरवा पे नरवा लगता है, फूल गुलाब का फूल आ गया, हमको बहुत खुशी मिली, कितना बताएं आपसे। आज गांव देहात मुलाकात सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने आपकी मुलाकात कराई अमेठी की रहने वाली, अमेठी की बेटी अंजलि तिवारी से, जिनका चयन भारतीय सेना में नर्सिंग पद पर हुआ है। आगे और भी ऐसी सफलता की कहानियां हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।